नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 जेआरसी बरेली लखनऊ संभाग से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे द्वारा 3 वीडियो जारी किए गए थे कि वार्षिक लेखा टैली में किस तरीके से तैयार करें, दूसरा टैली में कंडमनीशन की एंट्री कैसे करें, और तीसरा जो हमें कंस्ट्रक्शन का अमाउंट रिसीव होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा, उसकी हम एंट्री टैली में किस तरीके से करें। दोस्तों, इसी संबंध में मेरे पास कुछ कॉल आए हैं, मुझे जो हमारे साथी हैं उन्होंने सुझाव दिए हैं कि मुझे इसमें कुछ क्या मॉडिफिकेशन कर सकता हूं, मैं किस तरीके से मैं इसमें लोगों को थोड़ा समझा सकता हूँ। समझाने के मेरा मतलब ये नहीं है कि लोगों को मेरे से अच्छी नॉलेज है टैली में भी, मैनुअल एनुअल अकाउंट में कैसे में। मीन्स ये है कि मैं किस तरीके से लोगों का मार्ग मीन्स इसमें बता सकता हूँ ताकि लोगों को इसमें सहायता मिल सके। तो इसी संबंध में सबसे पहले तो हमें इसमें करना क्या है ये चीज़ जाननी होगी। सबसे पहले तो हमारे जो मैनुअल एनुअल अकाउंट है वो आप अपने साथ तैयार कर लीजिए, अपना कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको अपना मैनुअल अकाउंट तैयार करें ताकि जो आपका मैनुअल एनुअल अकाउंट है उससे आप टैली में जब एंट्री करोगे, सभी एंट्री कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद उसको आप मैच कर सकते हो ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपका कहीं वेरिएशन नहीं है आपकी बैलेंस शीट में, या रेस्पेक्टिव जो भी शेड्यूल्स हैं, रेस्पेक्टिव जो भी हेड्स हैं, उनमें कहीं भी डिफरेंस नहीं है। दूसरा, हमें वो चीज़ें करनी क्यों है, जिस तरीके से मैनुअल एनुअल अकाउंट में एंट्रियां करते हैं उसी तरीके से सेम लगभग वही एंट्रियां हमें टैली में। मैनुअल एनुअल अकाउंट में क्या होता है, इस साल के ओपनिंग बैलेंस हमने एंटर किए, उसके बाद रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जो हमारा कंप्लीट हो चुका है 30% में, उसकी एंट्रियाँ हमने की। तो वहाँ पे सभी जो हमारे शेड्यूल्स है वो एक दूसरे से लिंक्ड है फॉर्मूले के द्वारा, तो वो हमें वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। बस हमारा रिसिप्ट पेमेंट मिल गया तो ये मान लीजिए कि हमारा एनुअल अकाउंट तैयार हो गया, उससे हमारी बैलेंस शीट भी तैयार होगी। टैली में थोड़ी सी अलग हमें कुछ एंट्रियाँ अतिरिक्त करनी पड़ती हैं। जैसे कि आप देखोगे मेरे द्वारा क्या है कि एक सर ने मुझे बोला कि नितिन, इसमें आपने जो अपनी स्कूल की कंपनियों में एंट्रियां की हैं वो तो लोगों को काफ़ी हद तक समझ है, लेकिन अगर आप किसी स्कूल की कंपनियों में स्कूल फंड वीवीएन में एक फ्रेश एंट्री करके दिखा दोगे तो उससे हो सकता है कि लोगों को काफ़ी और अधिक सहायता मिलेगी। तो इसी संबंध में मैंने सर से बोला कि सर ठीक है, मैं वो कर दूंगा, आप अपनी स्कूल का ही डेटा मुझे प्रोवाइड करा दीजिए, अपने स्कूल का मैनुअल एनुअल अकाउंट हमें प्रोवाइड करा दीजिए, और अपने स्कूल का जो भी टैली का लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो हमें प्रोवाइड करा दीजिए ताकि हम एक एंट्री उसकी करके दिखा दें और लोगों को उससे काफ़ी हद तक सहायता मिल सके। तो सर ने मुझे अपने स्कूल का मैनुअल एनुअल अकाउंट दिया है। सर से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, बहुत सर का मार्गदर्शन मुझे मिला है। जब मैं सर में के अंडर में मतलब उन्हीं के संभाग में मैंने ज्वाइन किया था तो मैं काफ़ी जूनियर था, और सर से बहुत कुछ मैंने सीखा है। सर का कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहा है, सर का सपोर्ट हमें वहाँ पर बहुत अच्छा मिला है। सर की तरफ से मतलब उस संभाग में कार्य करते हुए हमें कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। अगर हमें कोई समस्या आती थी तो हम सर को तुरंत कॉल करते थे, सर उसका निवारण जरूर करते थे। तो सर ने अपना डेटा हमें प्रोवाइड कराया है। ये सर का एनुअल अकाउंट है जिसमें सर का ये बैलेंस शीट कंप्लीट है, जीरो हो चुका है, यहाँ पर बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुका है, रिसिप्ट पेमेंट सर की कंप्लीट हो चुकी है। सर का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड सर ने मुझे दिया था, मैंने इसको लॉगिन कर लिया है। अभी मैं वीवीएन की कंपनी में हूँ। वीवीएन में हमें क्या करना है, हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, हमारी यहाँ पर जैसे कि स्कूल फंड वीवीएन में जो हमारी रिसिप्ट पेमेंट है वो करेक्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें वो एंट्री करनी है क्रेडिट में डीआर, लेकिन हमने वो कर दिया सीआर, तो फिर वो हमारा मैच नहीं कर पाएगा मतलब। तो हमारी एंट्रियाँ सबसे पहले तो करेक्ट होनी चाहिए। दूसरा, हमारा बीआरएस कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा, अगर हमारे प्रोविजंस हैं, सपोज पार्ट टाइम टीचर्स की पेमेंट है या सिक्योरिटी का कोई पेमेंट है, वो मार्च तक हमें देना था लेकिन हम किसी वजह से वो बिल हमें नहीं रिसीव हो पाया, हमने नेक्स्ट सेशन में टेलीफोन के चार्जेज हैं वो हमें उस टाइम तक बिल रिसीव नहीं, लेकिन हमने नेक्स्ट मंथ में उसको पे किया। तो इसी संबंध में सर का ये डेटा मैंने लिया है,
इसी संबंध में अगर सर के यहाँ पर आई थिंक मुझे लगता है कि सर ने एनुअल अकाउंट में भी इसके संबंध में कोई प्रोविजंस नहीं किए हैं। हम देख लेते हैं, जैसे कि वीवीएन का प्रोविज़न है रिसिप्ट का, तो रिसिप्ट में फ़ीस वगैरह से ये देखिए सर ने किया है, सिक्योरिटी में किया हुआ है, प्रोविज़न किया है 2,55,420 का किया है, हाउसकीपिंग का किया है, ये सभी प्रोविज़न सर ने किए हुए हैं। रिसिप्ट में अगर हम देखें तो रिसिप्ट में आई थिंक कोई फ्री डिफ़ॉल्टर बच्चा होगा तो उसका प्रोविज़न यहाँ पर शायद सर के स्कूल में कोई बच्चा नहीं है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर ये एंट्री नहीं है। सेम इसमें जो है ओनली आपका सिक्योरिटी ऑफ स्कूल और हाउसकीपिंग में इसका प्रोविज़न किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, जो हमारे एनुअल अकाउंट हमें तैयार करना है टैली में, सबसे पहले मैंने वीवीएन की कंपनी खोली है। इसमें मुझे सबसे पहले क्या करना है, डिस्प्ले में जा करके ट्रायल बैलेंस में जाना है। सबसे पहले आपको अपनी रिसिप्ट पेमेंट कंप्लीट कर लेनी है, अपना बीआरएस कंप्लीट कर लेना। जो आपका बैंक बैलेंस है, आपके बैंक बैलेंस टैली का जो बैंक बैलेंस है वो आपका जो बैंक का सर्टिफिकेट है उससे मैच कर जाना चाहिए। नंबर एक चीज़ तो ये सबसे पहले होनी चाहिए। इसमें मैं इसको लेजर वाइज ले लेता हूँ। इसके लिए मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ। F5 प्रेस के लेजर वाइज आ गया। अब क्या करना है, इसको मुझे Alt P करना है। Alt P जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमें इसको किस तरीके से सेव करके डाउनलोड करना है। सबसे पहले क्या होता है, जो एक क्लाउड का सर्वर होता है उस पर सेव होता है, वहाँ से फिर हम इसको डाउनलोड करते हैं। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले मैंने इस ऑलरेडी मैं इसको कर चुका हूँ सेव। तो इसमें फ्रॉम सर्वर टू पीसी, या मैं आपको एक फ्रेश एंट्री करके दिखा देता हूँ यहाँ पर इसका, सॉरी सेव करके इसको मैंने, शायद ये कनेक्शन इंटरप्टेड हो गया। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, शायद नहीं हो रहा है ये। शायद अब हो जाए। ये देखिए ये ट्रायल बैलेंस आ गया, प्रिंट किया इसको मैं इसी के पे इसको रिप्लेस कर देता हूँ। सेव किया, ये रिप्लेस हो गया। ये क्लाउड के सर्वर पर सेव हो गया। अब हमें क्लाउड के सर्वर से इसको डाउनलोड करना है, तो ये जो एरो का निशान है इस पर हमें क्लिक करना है और फ्रॉम सर्वर टू पीसी में इस पर क्लिक करना है। हमारा ये वाला है पीडीएफ फाइल, इसको ओपन करना है। ये इसको कीप करने के लिए, क्योंकि ये हो सकता है कि ये कह रहा है कि इनसिक्योर डाउनलोड ब्लॉक, इसको ब्लॉक करना चाहिए, लेकिन मैं इसको कीप कर लेता हूँ। ये हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया, ये हमारा ट्रायल बैलेंस आ गया है। अब इसमें मुझे क्या करना है दोस्तों, जो हमने फिक्स्ड असेट्स वीवीएन के फंड से हमने परचेज की है, जो हमने वीवीएन के फंड से परचेज किए नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स, उनको नोट कर लेना। नहीं तो आप इस ट्रायल बैलेंस को प्रिंट कर लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा कि आप इसको प्रिंट कर लीजिए। आपने इसको प्रिंट कर लिया, प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये आपका प्रिंट हो जाएगा तो आपको टैली में जाना है। टैली में जा कर के एस्केप करना है। एस्केप करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि सर के एनुअल अकाउंट में हम देख रहे थे, यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ स्कूल और हाउसकीपिंग कंजर्वेंसी, यहाँ पर प्रोविजंस इस साल के लिए किए हुए हैं। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ याद रखिए, जो हम प्रोविजंस करते हैं वो किस ग्रुप के अंडर में है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस के अंडर में हमारा सिक्योरिटी ऑफ स्कूल है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंडर में हमारा हाउसकीपिंग एंड कंजर्वेंसी है। तो हम क्या करेंगे, जो सर का टैली वीवीएन का कंपनी है इसको लॉगिन करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर F7 प्रेस करेंगे। F7 प्रेस करने के बाद जनरल वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, DR डेबिट, कौन सा हेड हमें डेबिट करना है। जैसे कि हमारा सिक्योरिटी में सिक्योरिटी ऑफ स्कूल एक्सपेंसेस, इसमें हमारा प्रोविज़न होना है सर का, ये देखिए 805169 ये अभी तक सर का एक्सपेंस, सर ने इसमें और भी मतलब प्रोविज़न किया है, तो ये जो एक्सपेंस है यहाँ पर ये बढ़ जाएगा।
यहाँ पर आप देखेंगे इसको 1060589 ये हो जाएगा। तो सर का जो प्रोविजन है 255420 255420। ये देखिए दोस्तों 1060589 ये यहाँ पर इससे मैच कर गया है। अब हमें क्रेडिट क्या करना है। क्रेडिट हमने जैसे कि आपको बताया था कि ये किस ग्रुप के अंडर में है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस के ग्रुप में है। तो क्रेडिट हमें करना होगा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव, ये देखिए प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस, जो इसका लेजर का हेड का नंबर है 15502 है। इसको एंटर करेंगे और इसमें करेंगे स्कूल 2023-24, ये 2023-24 के लिए प्रोविज़न हो गया। एंटर करेंगे, इसको सेव कर देंगे। ये हमारी फ्रेश एंट्री हो गई। ये एक। दूसरा क्या है, जब आप देखेंगे सर के यहाँ पर रिपेयर मेंटेनेंस का जो ग्रुप है उसके अंडर में हाउसकीपिंग एंड कंजर्वेंसी में भी प्रोविज़न किया गया है। तो यहाँ पर ये टैली खोलेंगे, DR करेंगे, हाउसकीपिंग एंड कंजर्वेंसी 306531 ये यहाँ पर जो इस 31 मार्च तक का एक्सपेंडिचर है वो मैच कर रहा है। यहाँ पर ये प्रोविज़न और ऐड करेंगे हम इसमें 102322। जब आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो एक्सपेंडिचर है इस हेड में वो बढ़ गया है 408853 ये मैच कर गया है। अब इसमें क्या करना है, क्रेडिट किस ग्रुप के अंडर में है ये हमारा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंडर में। तो इसका जो प्रोविजंस है, प्रोविज़न रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, हेड नंबर है 15504। इसको एंटर किया, ये हमारा सेव हो गया। तो इसमें हमने किया प्रोविज़न फॉर हाउसकीपिंग फॉर दिस सेशन 2023-24 एंटर किया, ये सेव हो गया। यहाँ पे ये प्रोविजंस भी इसका कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है दोस्तों, हमने इसका ट्रायल बैलेंस जो था वो हमने इसका प्रिंट कर लिया, या मैंने अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लिया है। अब क्या करना है, F7 दोबारा प्रेस करना है और एक इसमें स्पेशल जनरल वाउचर की हमें एंट्री लगानी है। ये एंट्री हमें क्यों लगानी है, क्योंकि जो हमारे हेड्स हैं, सपोज हमें डेबिट क्रेडिट जो हमने लास्ट ईयर सपोज हमने जो फीस एंड फाइन्स ली थी, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ट्रायल बैलेंस। ये हेड्स हमें 0 क्यों करने हैं, जैसे कि हमारा ये कंप्यूटर फीस है, विद्यालय विकास निधि है, ये अभी हमारा क्रेडिट में है, लेकिन जब हम इसकी स्पेशल जनरल वाउचर करेंगे तो इसको हम डेबिट में करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इन रेस्पेक्टिव हेड्स के जो बैलेंसेज है वो हमें 0 करने पड़ेंगे, ताकि हम जब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एंटर करें तो वहाँ पर इन हेड्स में हमें ओपनिंग बैलेंसेस ना दिखाई दें। वहाँ पर अगर ओपनिंग बैलेंसेस दिखाई देंगे तो ये उस साल का एक्सपेंडिचर फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। या फिर आप टेली हेल्प डेस्क को कॉल करेंगे कि हमारे ये ओपनिंग बैलेंसेस आगे फॉरवर्ड हो गए और हमारा जो अकाउंट्स है अगले सेशन का वो मैच नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें जो क्रेडिट हैं उनको डेबिट करना है, जो डेबिट है उनको क्रेडिट करना है, एक्सेप्ट कुछ लेजर्स हैं जिनको हमें क्रेडिट या डेबिट नहीं करना है, जिसमें हमारा होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसको हमें ना क्रेडिट करना है ना डेबिट करना है। मीन्स क्रेडिट में है हमारा बैंक, लेकिन उसको डेबिट, यहाँ पे डेबिट में बैंक डेबिट में होता है, लेकिन इसको हमें क्रेडिट में नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसको क्रेडिट या डेबिट जो भी है इसको हम कर देंगे तो इसका बैलेंस 0 हो जाएगा और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब हम एंटर करेंगे वहाँ पर इसके बैलेंसेज 0 हो जाएंगे और हम वहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे जब हम ट्रांजैक्शन करने के लिए कोशिश करेंगे तो हमें मैसेज आएगा कि हम नेगेटिव में हैं या फिर हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है, नंबर 1। दूसरा हमें क्या है, जो हमारा परमानेंट इंटरेस्ट है उसको भी हमें क्रेडिट या डेबिट नहीं करना है। तीसरा हमारा क्या है, जो हमारे शेड्यूल्स 8 में एडवांसेज होते हैं, इस सपोज किसी को हमने इस सेशन में एडवांस दिया, सपोज किसी को हमने 10,000 रुपीज़, किसी को एस्कोटिंग में जाना था उसको 10,000 रुपीज़
30 मार्च को हमने एडवांस दे दिया, लेकिन वो क्या इवेंट है अप्रैल में, तो वो सेटल नहीं कर पाया, तो वो बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे। वो जो एडवांस के बैलेंसेज है वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, तो वो हमें वहाँ पर उसका एडवांस शो होता रहेगा और हमें ये पता रहेगा कि हमें एडवांस सेटल करना है। फोर्थ हमारा क्या है, लायबिलिटी। जो हमारा शेड्यूल 3 है उसके भी हमें बैलेंसेज जीरो नहीं करने हैं। अगर हम उसके बैलेंसेज जीरो कर देंगे तो हमारे जिस तरीके से हमारा जो मैनुअल एनुअल अकाउंट आप देखेंगे, इसके जो रेस्पेक्टिव हेड्स हैं, जैसे कि शेड्यूल 2 में ओपनिंग बैलेंस ये था, ये देखिए शेड्यूल 3, ये शेड्यूल 3 है। इसमें जो वीवीएन की मैं अभी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई ओपनिंग बैलेंसेस हमारे कुछ नहीं थे, और ये हमारा ये इस सेशन में हमें कुछ लायबिलिटीज़ आई हैं, रिसीव हुई हैं, तो ये हमारा नेट है, ये हमारा नेक्स्ट सेशन के लिए ओपनिंग हो जाएगा। मींस ईएमडी हमने किसी से ईएमडी ली है, कोई भी हमने सपोज हमने कोई काम कराया है, या फिर हमारा जो सिक्योरिटी का टेंडर, आउटसोर्सिंग का जो टेंडर है उनसे हमने सिक्योरिटी ली है, तो ये हमारा नेक्स्ट सेशन में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी ये है कि यहाँ पर कुछ प्रोविजंस जो हैं ये ऑटोमेटिकली आए हैं, ये प्रोविजंस भी हमें जीरो नहीं करने, ये भी हमारे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। एक तरीके से ये हमारी लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम शेड्यूल 8 की तरफ। शेड्यूल 8 वीवीएन की अभी बात कर रहे हैं, तो वीवीएन में सर का कोई भी एडवांस आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो यहाँ पर कुछ, लेकिन अगर यहाँ पे कोई एडवांस आउटस्टैंडिंग, सपोज यहाँ पे 10,000 रुपीज़ होता, जैसे कि मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर वो नेट में आपका 10,000 शो होगा, और जो इसका कंसोलिडेटेड शेड्यूल 8 है वो यहाँ पर भी शो होगा, लेकिन सर का यहाँ पर कोई यानी, इसीलिए सेम यही प्रोसीजर हमें टैली में भी फॉलो करना है। तो यहाँ पर आ गए सर दोस्तों, इसमें क्रेडिट को डेबिट करना है और डेबिट को क्रेडिट करना है, कुछ एक्सेप्ट कुछ जो हमारे हेड्स हैं उनको छोड़ करके। तो इसमें मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ, इसको भी मिनिमाइज कर लेता हूँ। इसको मैं पीडीएफ को ओपन करता हूँ, पीडीएफ हमारा कहाँ पर है, ये हमारा है डाउनलोड के अंदर में, एडिटिंग में है डाउनलोड्स, ये ट्रायल पैनल्स, इसको ओपन किया हुआ है। इसमें एक बार सर की जो बैलेंस शीट है स्कूल की उसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर अभी जो कैपिटल अकाउंट है वीवीएन का, उसमें सेल 6953 शो कर रहा है, जबकि जो इसका मैनुअल एनुअल अकाउंट का आप देखेंगे शेड्यूल 2, यहाँ पर ये 76953 शो कर रहा है। इसमें हमारा डिफरेंस हमें ज़्यादा नहीं पता चलता है इसमें, क्योंकि हमारे कुछ जो हेड्स हैं उनको कुछ ग्रुप्स के अंडर में इस तरीके से मर्ज कर दिया गया है ताकि यहाँ पर हमें ज़्यादा एंट्रियाँ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो सर का यहाँ पर ये करेक्ट है, लेकिन जनरल एंट्री हमें, स्पेशल जनरल एंट्री फिर भी हमें लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो हेड्स हैं वो हमारे जीरो हो जाएं, कुछ जो हमारे जिन हेड्स हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। ये देखिए इसमें यहाँ पर जब हम जनरल स्पेशल जनरल एंट्री लग जाएंगी, सारी एंट्रियाँ हो जाएंगी इस पर जनरल, तो ये जो हेड्स यहाँ हमें दिख रहे हैं ये सब जीरो हो जाएंगे और सारा बैलेंस हमारा शिफ्ट हो जाएगा शेड्यूल 2 डेजिग्नेटेड ईयर मार्क फंड में, जो हमारा क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, जो भी है कम ज़्यादा उस तरीके से हमारा ये एडजस्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, F7 प्रेस करना है और स्पेशल जनरल वाउचर में हमें जाना है। इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। ये हमें 31 मार्च को करना है। और एक चीज़ और दोस्तों, इसमें अगर हमने पिछले सेशन में 22-23 में कोई प्रोविजंस किए हैं तो उन प्रोविजंस को भी हमें हटाना होगा। सर का जैसा कि मैं एनुअल अकाउंट देख रहा था, सर के जो पेमेंट था
वीवीएन का, उसमें जो प्रोविजंस की मैंने सीट चेक की है वहाँ पे पिछले साल का कोई प्रोविज़न नहीं है, तो इसमें हम यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर हमें सपोज यहाँ पे कोई प्रोविज़न होता पिछले साल का, तो हमें क्या करना होता, वही F7 में जाते, जनरल वाउचर में जाते, जनरल वाउचर में जाने के बाद डीआर हमें क्या करना पड़ता। लास्ट टाइम सपोज जैसे कि हाउस कीपिंग का था 1 लाख का, सपोज हम मान लेते हैं हमारा 22-23 का प्रोविज़न, तो हमें डीआर वो सीआर हमारा क्या हुआ था, प्रोविज़न रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो यहाँ पर अब हम उसको क्या करेंगे, डीआर रिपेयर प्रोविजंस, ये सपोज 1 लाख रुपए था, तो जब हम ये 1 लाख रुपए यहाँ पर एंटर कर देंगे तो यहाँ पर जो है वो हेड 0 हो जाएगा। और सीआर हम क्या करेंगे, सीआर करेंगे हम यहाँ पर हाउस कीपिंग, तो वो अमाउंट यहाँ से माइनस हो जाएगा जब, क्योंकि वो हमारी पेमेंट इस सेशन में हो गई है। इस फिर वही एंटर करके नरेशन डालेंगे, नरेशन डालने के बाद और इसको एंट्री को हम सेव कर देंगे। लेकिन मैं यहाँ सेव नहीं, क्योंकि सर का पिछले साल में कोई प्रोविज़न नहीं है। तो अकाउंटिंग वाउचर में गए, F7 प्रेस किया, स्पेशल जनरल वाउचर में गए। अब यहाँ पर डीआर हमें क्या करना है, जो हमारा सीआर था, मीन्स जो हमारा क्रेडिट था उसको हमें करना है डीआर। हमारा क्रेडिट क्या है, डेजिग्नेटेड ईयर मार्क फंड हमारा सीआर है, तो हमें इसको करना है डीआर। तो डेजिग्नेटेड ईयर मार्क फंड कितना अमाउंट है, 581,855, ये कर दिया। फिर दोबारा डीआर करना है हमें। डीआर आगे हमारा क्या है, फंड ट्रांसफ़र बिटवीन केवी एंड आरओ कंप्यूटराइजेशन। तो कंप्यूटराइजेशन हमने किया, फंड ट्रांसफ़र बिटवीन केवी एंड आरओ कंप्यूटराइजेशन शेड्यूल 2 2,40,000 लिया। फिर हमने डीआर किया, डीआर में फिर हमारी कंप्यूटर फीस है, सीआर में है हमारे ट्रायल बैलेंस में, तो हमने इसको डीआर किया तो 343,280। फिर दोबारा डीआर किया। ये देखिए दोस्तों, हमारे इन रेस्पेक्टिव हेड्स के जो बैलेंसेज है वो 0 होते जा रहे हैं। ये हमारे बैलेंसेज 0 हो रहे हैं। अभी तक मैंने 3 हेड्स की एंट्रियाँ की है तो हमारे 0 है। अब डीआर क्या करना है हमें, विद्यालय विकास निधि 2111,635। फिर दोबारा डीआर किया हमने, मिसलेनियस रिसिप्ट है हमारी 11,456। फिर दोबारा डीआर किया, इंटरेस्ट है हमारा 19,184.74, ये होगी। अब इसमें क्या है कि डिपॉजिट फ्रॉम सप्लायर, इसको हमें नहीं करना है क्योंकि ये हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट सेशन के लिए। अब जो हमारी डेबिट की एंट्रियां हैं उन्हें हमें क्रेडिट करना होगा। इनके भी, इन लेजर्स के भी हमें हेड, लेजर्स के भी बैलेंसेज हमें 0 करने होंगे। तो इसके लिए जैसे कि यहाँ पर ये 20% है, तो मैंने यहाँ पर 20% किया, एंटर किया। यहाँ पर ये देखिए 422,343 किया, इसका ये बैलेंस 0 हो गया। सेम अब मैं 5% की तरफ जाता हूँ। 5% ये मैं एंट्री करता हुआ जा रहा हूँ। दोस्तों आप देखते रहिए इसको, ये हमारे बैलेंस 0 होते जा रहे हैं। अब इसमें फंड ट्रांसफर बिटवीन केवी एंड आरओ अदर्स, ये हो सकता है कि सर का जो कुछ सर ने यहाँ रिफ़ंड किया हो, या फिर हो सकता है ये सरप्लस फंड सर ने रिफ़ंड किया हो। तो इसको अगर दोस्तों, अगर आपने सरप्लस फंड रिफ़ंड किया है तो इसकी जो एंट्री है वो जब आप लेंगे तो वो इसी हेड में, डेजिग्नेटेड ईयरमार्क फंड में ही इसकी एंट्री कीजिए, और किसी हेड में मत कीजिए। ये जो आप देखेंगे जो मैनुअल एनुअल अकाउंट है शेड्यूल 2, ये देखिए वो यहाँ पे माइनस होता है, वो अमाउंट यहाँ पर माइनस होता है अगर सरप्लस फंड है तो। अब क्या है दोस्तों, फंड ट्रांसफ़र बिटवीन केवी एंड आरओ, तो फंड ट्रांसफ़र बिटवीन केवी एंड आरओ अदर्स, यहाँ पे 344,121, ये इसका भी बैलेंस 0 हो गया है। अब इसी तरीके से फर्नीचर फिक्सचर 19,586, नेक्स्ट है लाइब्रेरी बुक्स 2,753, नेक्स्ट है पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल 91,810। ये देखते रहिए दोस्तों, आज सभी लेजर्स के बैलेंसेज 0 होते जा रहे हैं। सीआर किया हमने एनुअल फंक्शन
40233। नेक्स्ट गए हम ब्यूटिफिकेशन हॉर्टिकल्चर पर, इसमें है हमारा 24185। नेक्स्ट हम गए ब्यूटिफिकेशन के बाद कंप्यूटर कंज्यूमेबल में, ये है हमारा 306247। नेक्स्ट हम गए कंप्यूटर कंज्यूमेबल के बाद 2% में। 2% में जब हम गए तो यहाँ पे ये फिगर है 42234.30। फिर हमारा है CR 3%। 3% है हमारा 63351.45। नेक्स्ट हमारा CR है कंट्रीब्यूशन टू RO बाई KV, कंट्रीब्यूशन बाई KV। इसमें जब हम गए तो ये हमारा है 1920। नेक्स्ट है हमारा कंट्रीब्यूशन टू KVS हेडक्वार्टर बाई KV, ये हमारा है 1152। नेक्स्ट है हमारा एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में हमारा ये शायद स्लो हो गया है, सर्वर पर है, क्लाउड सर्वर पे है, थोड़ा भी स्लो हो जाता है। ये हो सकता है इस टाइम पे और लोग भी क्लाउड पे काम कर रहे हो, इस वजह से ये स्लो हो सकता है। अब थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये अभी नहीं हुआ है। ठीक इसी तरीके से हमें ये आई थिंक अब हो गया है। ये हो गया है, यहाँ पर चालू हो गया है 42834। नेक्स्ट हमारा गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसमें हम गए 86677। CMP में है 2970। नेक्स्ट है लाइब्रेरी एक्सपेंसेस, जो भी हमारा रिकरिंग खर्चा होता है लाइब्रेरी के लिए, न्यूज़पेपर या मैगजीन के लिए 2674। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर, ये है हमारा 14,000। नेक्स्ट है हमारा स्काउट एंड गाइड एक्सपेंसेस, स्काउट एंड गाइड एक्सपेंसेस में गए हम, ये हमारा कितना है अमाउंट 1390। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट वेलफेयर, स्टूडेंट वेलफेयर में है हमारा 45187। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, है हमारा 46535। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी के बाद अदर एडमिन एंड जनरल एक्सपेंसेस, अदर एडमिन एंड जनरल एक्सपेंसेस में गए हम 00609, इसमें गए 12162। दोस्तों इसमें जैसे कि मैं लेज़र के हेड टाइप कर रहा हूँ, आप ये जो लेज़र के हेड्स के नंबर है ये भी एंटर करके आप ले सकते हैं। अब मुझे इसकी आदत नहीं है, मुझे आदत है टाइप करने की। तो अभी मैं जैसे कि नेक्स्ट है 11610, इसको किया, इससे थोड़ा फास्ट हो जा रहा है 4500। नेक्स्ट है 11613 सिक्योरिटी ऑफ स्कूल 805169। नेक्स्ट ओके, इसमें हमें प्रोविजंस भी जो है वो भी हमें लेना है। तो इसमें मैं इसको अगर हमें इसमें कैलकुलेट करना है तो इसको 805169 प्लस 255420 इसको करना है। नेक्स्ट गए हम दोस्तों, CR हमारा क्या है स्टेशनरी 11614, इसमें हमें गए 11230। ये जो ट्रायल बैलेंस है ये कौन से वाला है,
ये मैंने जब तक प्रोविज़न नहीं लगाया था उससे पहले का ये ट्रायल बैलेंस है, इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ स्कूल और हाउस कीपिंग एंड कंजर्वेंसी में जो मैंने प्रोविजंस किए थे वो ऐड नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा है 11616 टेलीफोन एंड इंटरनेट चार्जेस 3105। नेक्स्ट है हमारा 11803। अब देखिए यहाँ पर भी इसमें हाउसकीपिंग वाले हेड में भी ये हमें डिफरेंस शो करेगा, जो हमारा प्रोविजन का डिफरेंस है वो शो करेगा। कितना है हमारा 102322 ओल्ड सी 306531102322। ये देखिए 0 हो गया, अब ये इसमें ऐड हो गया। नेक्स्ट है हमारा 11807, ये हमारा 230 है। नेक्स्ट है हमारा डिपॉजिट फ्रॉम सप्लायर, इसको हम नहीं करेंगे, ना इसको हम क्रेडिट करेंगे ना डेबिट करेंगे, परमानेंट इंटरेस्ट को नहीं करेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में जो हमें ये पूरा जो हमने एंट्री क्रेडिट डेबिट की एंट्री के जो इनके बैलेंस है जो हमें शिफ्ट करने हैं, वो हमें कहाँ पे शिफ्ट करने हैं, वो शिफ्ट करने हैं हमें डेजिग्नेटेड ईयरमार्क फंड में शिफ्ट करने हैं। ये देखिए जो हमारा क्रेडिट या डेबिट होने के बाद जो हमारा अमाउंट बचा 76953.24, ये हमारा बचा है बैलेंस, जो हमने इसको शिफ्ट कर दिया है डेजिग्नेटेड ईयरमार्क फंड में। तो यहाँ पर भी जब आप देखेंगे, यहाँ पे भी ये 76953 हमारा नेट बैलेंस डेजिग्नेटेड ईयरमार्क फंड में आ गया है। ये गए दोस्तों, इसमें इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद हम इसमें एंट्री करेंगे balances shifted to designated earmark fund। एंटर किया और इस एंट्री को हम कर देंगे सेव। अब देखिए दोस्तों, जब हम इस स्कूल की बैलेंस शीट देखेंगे, अब एस्केप करके मैं बाहर आ गया। अब इस स्कूल की बीबीएन की बैलेंस शीट जो आप देखेंगे, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 76953 एंटर जब आप इसमें करेंगे, इस कैपिटल अकाउंट में जब आप एंटर करेंगे, अभी ये स्लो हो गया थोड़ा, स्लो हो गया है। तो आप क्या देखेंगे दोस्तों, इसमें जो बैलेंसेस अलग अलग हेड में हमारे दिख रहे थे, वो हमारे अलग अलग हेड में हमें वो बैलेंसेस नहीं दिखेंगे। ओनली डेजिग्नेटेड ईयरमार्क फंड में ही आपको वो बैलेंसेस शो होंगे। वहीं पर जो ट्रांजैक्शन हमने की है, जो लास्ट में स्पेशल जनरल वाउचर की हमने एंट्री लगाई है, वहीं पर वो बैलेंसेस हमें शो होंगे। अभी देखते हैं, ये अभी ये चालू नहीं हुआ है, शायद अब हो जाए। डेजिग्नेटेड, ये देखिए दोस्तों, जो पहले यहाँ पर बैलेंसेस दिख रहे थे, अब यहाँ पे बैलेंसेस नहीं है, वो हमारे सभी बैलेंसेस डेजिग्नेटेड ईयरमार्क फंड में शिफ्ट हो गए हैं। डेजिग्नेटेड ईयरमार्क फंड ये है, सबसे लास्ट में हमारा एंटर किया हमने, ये देखिए इसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस 581855 था। यहाँ पर जब आप इसका मैनुअल एनुअल अकाउंट देखेंगे तो ओपनिंग बैलेंस हमारा यही है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मैनुअल एनुअल अकाउंट है। और लास्ट में जो इसका सभी बैलेंसेस शिफ्ट होने के बाद जो हमारा नेट बैलेंस बचा है 76953, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया इस हेड के लिए। स्लो हो गया है फिर से। जो पहली हमारी मंथ वाइज एंट्रियाँ यहाँ पर दिख रही थी इस डेजिग्नेटेड ईयरमार्क फंड में, वो एंट्रियाँ सभी इधर शिफ्ट हो गई हैं। अगर आप इस एंट्री को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप वही जो स्पेशल जनरल वाउचर की एंट्री थी वही आपको यहाँ पर दिखाई देगी। थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये चलता है।
देखिए ये हमारी जनरल वाउचर की एंट्री है। सेम यही एंट्री हमारी शेड्यूल 2 में हुई है, लेकिन यहाँ पे हमें पता इसलिए नहीं चला है, ओनली रिसिप्ट पेमेंट से जो भी हमारे फॉर्मूले लगे हुए हैं वो ऑटोमेटिकली आ गए। सेम यही काम हमें करना है टैली में भी, बस हमें वहाँ पे स्पेशल जनरल वाउचर की एंट्री करनी है। मैनुअल एनुअल अकाउंट में हमें इसलिए नहीं पता चलता है, ओनली हमें रिसिप्ट पेमेंट की एंट्री करनी होती है और जो भी रेस्पेक्टिव शेड्यूल्स हैं वहाँ पर वो बैलेंस शीट चले जाते हैं। वहाँ से जो भी रेस्पेक्टिव शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 है, वीवीएन का शेड्यूल 2 है और एसएफ का शेड्यूल 1 है, वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, क्योंकि ये देखिए इन सभी में फॉर्मूले लगे हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, इससे हम बाहर आएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये देखिए इसकी लायबिलिटीज़ हमें 4190606 हमें शो कर रहा है। ये क्या क्या है, ये तो हमारा प्रोविजंस है और ये ईएमडी है। अब आप जब मैनुअल एनुअल अकाउंट देखेंगे, इसका शेड्यूल 3 आप देखेंगे, शेड्यूल 3 वीवीएन में हम अभी बात कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 357742 357742 यहाँ पर हमारा है 618864 61864 और जो हमारा टोटल लाइबिलिटीज़ है 419606, ये हमारा एग्जैक्ट मैच कर गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा मैच कर गया है। तो अब यहाँ से एस्केप करते हैं। फिक्स्ड असेट्स में हमारा कुछ नहीं, लोन एडवांसेस सर के स्कूल में नहीं है, वीवीएन में कोई भी पेंडिंग अगर होता तो वो भी यहाँ पर शो होता है। अब आते हैं करंट असेट्स, जो हमारा परमानेंट इंटरेस्ट प्लस हमारी जो बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है। अब उसको हम चेक करते हैं टैली में जा कर के। टैली में आ गए हैं, अब हम उसको चेक करते हैं शेड्यूल 7 में। ये देखिए यहाँ पर जो है, ये देखिए 5000 आपका परमानेंट इंटरेस्ट मीन्स कैश इन हैंड और 4191,559 हमारा बैंक में बैलेंस होगा। मीन्स ये हमारी इस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विद्यालय विकास निधि की जो बैलेंस शीट है, ये हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गई है। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें इस कंपनी से हमें बाहर आना है। अब हम चलते हैं स्कूल फंड की कंपनी की ओर। वहाँ पे हमें क्या क्या काम करना है उसके बारे में अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो यहाँ से मैं एस्केप करता हूँ। एस्केप करने के बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ स्कूल फंड की कंपनी। स्कूल फंड की कंपनी मैंने सेलेक्ट की। अब जब आप यहाँ इसकी बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये आपका डिफरेंस शो कर रहा है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 13,531 ये। लेकिन जो आप यहाँ पर देखेंगे मैनुअल एनुअल अकाउंट की जो बैलेंस शीट है, वहाँ पे हमारा कुछ भी शो इस तरीके का अमाउंट शो नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं शेड्यूल, जो हमारा कैपिटल अकाउंट मीन्स कैपिटल कॉर्पस फंड है, उसमें हम जब जाते हैं तो मैं आपको जो पिछले सर के स्कूल का जो ओपनिंग बैलेंस था वो मैनुअल एनुअल अकाउंट से और टैली वाले एनुअल अकाउंट से आपको टैली की जो एंट्री है उससे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी इस हेड में हमारी कोई भी एंट्री नहीं हुई है, तो इसमें जो ओपनिंग बैलेंस था 2188,806। जब आप इसका शेड्यूल 1 देखेंगे यहाँ पे 2188,806 ये शो हो रहा है, करेक्ट, ये मैच कर गया। अब आते हैं लायबिलिटीज सर के यहाँ पर कुछ है नहीं। फिक्स्ड असेट्स की तरफ अब हम आते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट। टेंजिबल वो जिनको हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। इंटेंजिबल वो जिनको हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो हमारी इंटेंजिबल असेट्स होती हैं। तो फिक्स्ड असेट जो हमारा शेड्यूल 4 है उसमें हम आते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ऊपर ग्रोस ब्लॉक है, ये हमारा डेप्रिसिएशन ब्लॉक है और ये हमारा नेट ब्लॉक है। अब हम बात करते हैं डेबिट। डेबिट हमारा ये ग्रोस ब्लॉक, तो हम यहाँ से इसको टोटल एक एक हेड में ना जा करके टोटल से मैच कर लेते हैं।
4935,334, 4935,334। इंटेंजिबल में 50661, ये हमारा करेक्ट मैच कर गया है। टोटल है हमारा 4985995। अब हम आते हैं डेप्रिसिएशन ब्लॉक की तरफ। तो यहाँ पर जब ओपनिंग बैलेंस आप देखेंगे 2789008, 2789008, और जो इंटेंजिबल का डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है वो है 10132, 10132 मीन्स ये हमारा करेक्ट मैच कर गया है। अब आते हैं करंट असेट्स की तरफ। हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था 1 अप्रैल 2023 को वो था 1951। तो यहाँ पर इसका जो ओपनिंग बैलेंस हम देखेंगे बैंक का, वो हम कहाँ से देखेंगे दोस्तों? रिसिप्ट से। ये हमारा करेक्ट मैच कर गया। और इसके में जो भी हमें फंड रिसीव हुआ है या जो भी हमने पेमेंट किया है वो सब प्लस माइनस होने के बाद लास्ट में जो इसका क्लोजिंग बैलेंस बचा है वो है 15482। अब हमें इसमें क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले तो हमें देख लेना है कि इसमें प्रोविजंस, तो जो सर का मैनुअल एनुअल अकाउंट है मैं इसमें देखता हूँ रिसिप्ट साइड में कोई प्रोविजंस हैं कि नहीं है। रिसिप्ट साइड में कोई प्रोविज़न है, वही इसमें मेनली हमारा फीस या बैंक इंटरेस्ट का प्रोविज़न होता है। तो स्कूल फंड में रिसिप्ट में कोई प्रोविज़न है। अब आते हैं हम एसएफ में। एसएफ में जो सर का प्रोविज़न है वो इस साल की जो मार्च की सैलरी थी जो कि हमें अप्रैल में मिली है उसका प्रोविज़न किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोविज़न्स की एक एंट्री हम करेंगे टैली में। सबसे पहले हमें ये काम करना होगा, एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। इसमें हम कहाँ पे एंट्री करेंगे? F7 प्रेस करके जनरल वाउचर में जाएंगे। जनरल वाउचर में जाने के बाद 31 मार्च ऊपर यहाँ पर आ रहा है। तो डीआर में हमें क्या करना है? डीआर में हमें जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, ये बेसिक पे में हुआ है यहाँ पर। तो हम इसको बेसिक पे में, अभी मुझे सर का मालूम नहीं है टीचिंग में कितना है, नॉन टीचिंग में कितना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे अमाउंट को बेसिक पे टीचिंग के प्रोविजंस में एंट्री कर देता हूँ। तो डीआर में हम करेंगे बेसिक पे टीचिंग स्टाफ, अमाउंट है 1979058, 1979058। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो टीचिंग का 112341920 आपको दिख रहा है क्लोजिंग बैलेंस, इस हेड में जो भी बैलेंस शो हो रहा है वो अगर आप देखना चाहे तो जो शेड्यूल 15 का एनेक्चर 1 है वहाँ से आप बेसिक पे का में चेक कर सकते हैं। वो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। ये देखिए 12341920, 12341920। और जब हम ये वाली एंट्री इसमें पास करेंगे तो इसका जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अभी हम जो है यहाँ पर शेड्यूल एसएफ के पेमेंट के प्रोविजंस में 1979058 एंटर किया। और जो हमारा यहाँ पर क्रेडिट, हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे हम, ये हमारा जो ग्रुप है स्टाफ पेमेंट एंड बेनिफिट का ग्रुप है। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, स्टाफ पेमेंट एंड बेनिफिट्स, यहाँ पर हम इसकी एंट्री करेंगे। इसमें हेड में हम प्रोविज़न करेंगे 15503, एंटर किया। ये प्रोविज़न हो गया है। यहाँ पर इसका बेसिक पे का टीचिंग का जो बैलेंस था वो भी बढ़ गया है। एंटर किया। नरेशन इसमें दिया, एंटर किया और इस एंट्री को हमने कर दिया सेव। अब क्या करना है नेक्स्ट, हमें करना है जो हमारे
जो भी हमने असेट्स, फिक्स असेट्स, नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स हमने परचेज किए थे वीवीएन से, उसको की एक एंट्री हमें जनरल वाउचर के थ्रू यहाँ पर हमें करनी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो मैंने अपने सिस्टम में वीवीएन का ट्रायल बैलेंस सेव किया है, ये यहाँ पर है, ये 2 एंट्रियाँ हैं हमारी, ये देखिए। इसकी हमें एक जनरल वाउचर के थ्रू एक एंट्री करनी होगी। वैसे तो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि वीवीएन में जिस डेट को आप नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स परचेज करते हैं, सेम उसी डेट को एक जनरल वाउचर के थ्रू एक एंट्री आपको स्कूल फंड में भी करनी है, या आप वो भी कर सकते हैं, या फिर आप 31 मार्च को एक वैसे तो जो हमें केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए उसी के अकॉर्डिंग करना है, लेकिन अभी मुझे भी मालूम नहीं है कि किस किस डेट को परचेज हुई हैं, तो मैं इसको क्या करता हूँ 31 मार्च को एक जनरल वाउचर के थ्रू एंट्री करता हूँ। तो जैसे कि डेबिट हमारा कौन सा हेड हो रहा है, फिक्सर, फर्नीचर एंड फिक्सर। तो फर्नीचर एंड फिक्सर, इसमें हमें कौन सा हेड लेना है दोस्तों, ये हमारा खर्चा हुआ है कहाँ पर, फर्नीचर फिक्सर के हेड में, वीवीएन में हमारा खर्चा हुआ है, तो मैं ये वीवीएन में एंट्री कर रहा हूँ। इसको कितना अमाउंट है ये देखिए, जब मैं इस अमाउंट को यहाँ पर एंटर करूँगा तो फर्नीचर फिक्सर का जो हेड है का जो बैलेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो 19586 किया, ये देखिए ये इसका बैलेंस इंक्रीज कर गया है। अब सेम ऐसा ही एक ही एंट्री में कर देते हैं लाइब्रेरी बुक्स, वीवीएन का है ये, लाइब्रेरी बुक्स वीवीएन, इसमें 150244 है। तो यहाँ पर जो परचेज किया है 2753 का परचेज किया है, 2753 ये हो गया। ये यहाँ पे ये देखिए, ये इसका भी बैलेंस इंक्रीज। अब हमें क्रेडिट क्या करना है, अब हमें क्रेडिट करना है, इसमें हमें हेड सेलेक्ट करना होगा, असेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ वीवीएन फंड और या डेजिग्नेटेड ईयरमार्क फंड, जो भी यहाँ पर हो वो हमें लेना होगा। तो क्रेडिट हमें करना है असेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ वीवीएन फंड शेड्यूल 1। ये क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर जो शेड्यूल 1 कैपिटल कॉर्पस फंड है उसका हम बैलेंस इंक्रीज कर रहे हैं, कैपिटल कॉर्पस फंड को हम इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए हमने शेड्यूल 1 लिया। इसको एंटर किया, 22339 का ये परचेज है, एंटर किया। यहाँ पर हम एक नरेशन दे देते हैं, असेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 फ्रॉम वीवीएन अकाउंट। एंटर करेंगे, सेव करेंगे, इस एंट्री को सेव करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ। जो हमारा ये शेड्यूल 1 है, कैपिटल कॉर्पस फंड है, यहाँ पर ये देखिए 22339 ये शो हो रहा है। तो सेम हमारा टैली में मैं एस्केप करता हूँ, एस्केप करके बाहर आता हूँ, बैलेंस शीट में जाता हूँ और कैपिटल अकाउंट में मैं एंट्री करता हूँ। कैपिटल अकाउंट में ये देखिए यहाँ पर ये हमारा ऐड हो गया है। इसमें ओपनिंग बैलेंस ये था 22188806, इसलिए हमें ये एंट्रियाँ करनी है ताकि हमारा जो टैली का एनुअल अकाउंट है उसको हम एज ए, जैसे हमारा मैनुअल एनुअल अकाउंट बनता है उसमें हम के अकॉर्डिंग हम इसको तैयार कर सकें। ये देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पर एक एंट्री लगाई थी, ये यहाँ पर हो गया है, हमारे टैली में भी ये शो हो रहा है। अब मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ। बाहर जाने के बाद क्या है दोस्तों, दोबारा मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाता हूँ। स्लो हो गया है, ये एंट्रियाँ हमें करनी क्यों हैं,
जो हमारा मैनुअल एनुअल अकाउंट है दोस्तों, उससे मैच कराने के लिए हमें टैली में ये एंट्रियां करनी हैं, तभी हमारा जो ऑनलाइन टैली वाला एनुअल अकाउंट की जो बैलेंस शीट है, जो भी बैलेंस शीट है, वो हमारे मैनुअल एनुअल अकाउंट से मैच कर पाएंगे, तभी हमारी बैलेंस शीट एग्जैक्ट मैच कर पाएगी। आई थिंक अब चालू हो गया है, ये स्टार्ट हो गया है। तो क्या करना होगा दोस्तों, अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, जनरल वाउचर में जाते हैं। अब हमें करना क्या है, जो हमारी डेप्रिसिएशन इस सेशन में लगी है, इस सेशन में रेस्पेक्टिव हेड्स पे लगी है, जो भी मतलब असेट्स हैं उन पे हमारी डेप्रिसिएशन लगी है, तो वो हमें सबसे पहले वो काम करना है। मीन्स इसके बाद, इस एंट्री के बाद जो दो एंट्रियां बताई हैं प्रोविजंस की और असेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ वीवीएन फंड, तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको अपना जो मैनुअल एनुअल अकाउंट का शेड्यूल 4A है, 4A को आप ओपन कर लीजिए। 4A मीन्स आपका स्कूल फंड। यहाँ पर सर के उसमें हो सकता है किसी किसी विद्यालय में कुछ परचेज ना हो, लेकिन सर के यहाँ पर विद्यालय में कुछ परचेजेज हैं, ओपनिंग बैलेंसेज हैं, तो इसकी भी हमें एंट्री करनी होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, जो हमारा टैली को हम ओपन करेंगे, जनरल वाउचर में जाएंगे, एंटर करेंगे, डीआर करेंगे। डीआर हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पर देखना है, ये फर्नीचर फिक्सर में है ओपनिंग बैलेंस और कंप्यूटर पेरिफेरल में है। सेम यहाँ पर भी जो ओपनिंग बैलेंस है, जो फर्नीचर फिक्सर में है, कंप्यूटर पेरिफेरल में, और इन्हीं हेड्स में हमें डेप्रिसिएशन लगी है, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर में। तो हमें क्या करना होगा, इसको ओपन किया, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पर ये इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर डेप्रिसिएशन हमारी किस हेड में, फर्नीचर। तो हमें जो डीआर में लेना है, जो डेबिट में लेना है, डेबिट में हमें लेना होगा फर्नीचर, जो 45102 लास्ट में देख रहे होंगे आप, डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिक्सर, ये वाला हेड हमें लेना होगा, ये वाला हेड हमें सिलेक्ट करना होगा, एंटर करना होगा। अब हमें ये देखना है कि इस सेशन में हमारी कितनी डेप्रिसिएशन ऐड हुई है। तो इसमें हमारी जो डेप्रिसिएशन ऐड हुई है 13,658, 13,658 की हमारी डेप्रिसिएशन ऐड हुई है। ये हेड हमारा डेबिट हो गया। अब हमारा क्रेडिट हेड क्या होगा, क्रेडिट हेड हमारा होगा जो फर्नीचर फिक्सर का डेप्रिसिएशन का है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिक्सर, ये ऐड हमें लेना होगा। तो यहाँ पर मैं फर्नीचर फिक्सर ही सेलेक्ट करता हूँ, और वो कौन सा होगा, ये स्कूल फंड का है, हमारा जो फिक्स्ड असेट्स है ये हमारा स्कूल फंड का है। तो हमें सॉरी दोस्तों, 20614 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिक्सर हेड, ये वाला हेड हमें सेलेक्ट करना होगा। एंटर किया, ये देखिए इस हेड में ये हमारी डेप्रिसिएशन ऐड हो गई है। और जब आप इसका बैलेंस चेक करेंगे, इस हेड का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिक्सर स्कूल फंड का जब आप बैलेंस चेक करेंगे 463,350 ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। सेम अगली एंट्री हमारी क्या होगी, सॉरी अभी मैं क्या करता हूँ, अलग अलग एंट्रियाँ ना करके इसी एक ही वाउचर में सारी एंट्रियाँ मैं स्कूल फंड की कर देता हूँ, या फिर मैं स्कूल फंड, वीवीएन, सीसीए, स्पेसिफिक ग्रांट एक ही वाउचर में कर सकता हूँ, या फिर मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्कूल फंड की एंट्रियाँ मैं इस वाउचर में कर रहा हूँ, वीवीएन की नेक्स्ट वाउचर में करूँगा, सीसीए की अगले वाउचर में, और स्पेसिफिक ग्रांट की नेक्स्ट वाउचर में। तो यहाँ पे मैं डीआर क्या लेता हूँ दोस्तों, ये किस हेड का है, कंप्यूटर पेरिफेरल का है। तो डेप्रिसिएशन कंप्यूटर पेरिफेरल मैंने लिया, 45106 हेड मैंने लिया। डेप्रिसिएशन ओनली डेबिट में आपको यही लेना है, डेप्रिसिएशन कंप्यूटर पेरिफेरल। ये कितना अमाउंट है इस सेशन में जो लगा है, 11,155 एंटर किया। अब क्रेडिट क्या करना है, क्रेडिट हमारा ये स्कूल फंड का है, तो एक्यूमुलेट फर्नीचर डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं, फर्नीचर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिक्सर स्कूल फंड, एंटर किया। कितना अमाउंट है ये, 13658। ये देखिए इसका बैलेंस 463,350। नेक्स्ट हमारा जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा वो किस चीज़ का है,
कंप्यूटर पेरिफेरल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंप्यूटर पेरिफेरल एसएफ का है वो हमारा। इस हेड को लिया। अब देखिए 447028 ये इसका क्लोजिंग बैलेंस हो गया, इस हेड का क्लोजिंग बैलेंस ये हो गया 4470, ये हमारा, इसको हमने सेव कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन एडिट ड्यूरिंग द ईयर 2023-24, ये स्कूल फंड की डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो गई। इसको एंटर करेंगे और इस एंट्री को हम कर देंगे सेव। नेक्स्ट अब हम जाते हैं दोस्तों, ये हमारी स्कूल फंड की थी एंट्री डेप्रिसिएशन की। अब हम जाते हैं 4B जो हमारा विद्यालय विकास डेजिग्नेटेड फंड या विद्यालय विकास। तो इसमें भी सेम उसी तरीके से करना होगा। डीआर हमें क्या करना है, डीआर हमें करना होगा जैसे कि ये फर्नीचर, तो यहाँ पे भी सेम हमें फर्नीचर फिक्सर डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिक्सर ही लेना पड़ेगा। स्कूल फंड, वीवीएन, सीसीए, स्पेसिफिक ग्रांट, जितने भी हमारे फंड हैं उनके जो भी रेस्पेक्टिव फिक्स्ड असेट्स हैं, उन सभी की जो डेप्रिसिएशन होगी वो यहाँ पर जुड़ती चली जाएगी। यहाँ पर डेबिट, इस हेड में डेबिट होती चली जाएगी अगर फर्नीचर का फंड, फर्नीचर का एक्सपेंडिचर की डेप्रिसिएशन है तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, फर्नीचर फिक्सर हमारा कितना है 71754। नेक्स्ट हम डीआर में आए। नेक्स्ट हमारा क्या है, लाइब्रेरी बुक्स, तो डेप्रिसिएशन लाइब्रेरी बुक्स कितना है 7815। नेक्स्ट हम डीआर में आए। हाँ, नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर पेरिफेरल, तो कंप्यूटर पेरिफेरल लिया, इसमें डेप्रिसिएशन कंप्यूटर पेरिफेरल सेलेक्ट करेंगे 225381, ये वीवीएन का है। नेक्स्ट डीआर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लैब इक्विपमेंट्स, डेप्रिसिएशन लैब इक्विपमेंट्स 1183 डेबिट। नेक्स्ट है हमारा ऑडियो विजुअल, डेप्रिसिएशन ऑडियो विजुअल एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेंगे, ये है हमारा 1686 जो 2023-24 की डेप्रिसिएशन है वो। अब नेक्स्ट डेबिट करेंगे, हमारा क्या है अदर फिक्स्ड असेट्स, अदर फिक्स्ड असेट डेप्रिसिएशन अदर फिक्स्ड असेट्स, ये कितना है 1578। अब जब आप देखेंगे दोस्तों 309397 की ये वीवीएन की डेप्रिसिएशन है टोटल। अब हमें क्रेडिट क्या करना होगा, अब हमें दोस्तों क्रेडिट करना होगा, जैसे कि पहला हमारा फर्नीचर था, लेकिन फर्नीचर किस है फंड का है, ये वीवीएन का। तो यहाँ पर जो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर लेना होगा वो हमें ओनली वीवीएन का ही सेलेक्ट करना होगा। और इसमें आप देख सकते हैं ऊपर जो ये अमाउंट है 71754, यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर आपने एनुअल अकाउंट, मैनुअल एनुअल अकाउंट ओपन किया तो यहाँ से भी आप इसको देख करके एंटर कर सकते हैं। और जो इसका आप बैलेंस देखेंगे 684671, यहाँ पर ये शायद 591330 ये हमारा मैच कर गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन लाइब्रेरी बुक। तो लाइब्रेरी बुक्स कौन सी, हमारी वीवीएन की। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लाइब्रेरी बुक्स वीवीएन, इसमें गए, यहाँ पे कितना ऐड हुआ है 7815 ऐड हुआ है। यहाँ पे देखिए 82661 ये ऐड हो गया। नेक्स्ट हम जाएंगे, नेक्स्ट हमारा फंड जो हेड है वो है कंप्यूटर पेरिफेरल का, लेकिन वो कौन सा, वीवीएन वाला। तो नेक्स्ट है हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंप्यूटर पेरिफेरल वीवीएन, एंटर किया। यहाँ पर देखिए दोस्तों 225381। अब इसका बैलेंस देखिए 1459311 1459311। नेक्स्ट है लैब इक्विपमेंट्स, लैब इक्विपमेंट्स कौन सा, वीवीएन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लैब इक्विपमेंट्स वीवीएन में गए 1183 किया, ये देखिए 5947। नेक्स्ट हमारा हेड क्या है, ऑडियो विजुअल। तो नेक्स्ट हम गए इसमें ऑडियो विजुअल में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑडियो विजुअल एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीवीएन 1686, ये देखिए 20992। नेक्स्ट हम गए एक्यूमुलेटेड जो है हमारा कौन सा है, अदर फिक्स्ड असेट्स है, कौन से फंड का, वीवीएन का। तो हम करते हैं अदर फिक्स्ड असेट्स वीवीएन 1578। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गया है। यहाँ पर 51912 51 देखेंगे जब इसको
सॉरी ये गलत हेड यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे हमें लेना है अदर फिक्स्ड असेट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अदर फिक्स्ड असेट्स VBN, ये वाला हेड। ये देखिए 39287 39287 ये हमारा मैच कर गया है दोस्तों। अब हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो गया है। अब हम इसमें नरेशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन एडिट ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 एंटर करेंगे, एंट्री को सेव करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कहाँ पर, शेड्यूल ई, जो हमारा ये हमारा CCA का है। तो CCA में भी सर के यहाँ पर 22,547 की कुछ परचेज है जो ओपनिंग से आ रहा है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पर भी उसी तरीके से एंटर करेंगे। यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन क्या लेना है, कंप्यूटर पेरिफेरल ही हमें सेलेक्ट करना है। डेबिट में डेप्रिसिएशन कंप्यूटर पेरिफेरल। तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, 1847 ऐड हुआ है। नेक्स्ट सर के यहाँ पर इंटेंजिबल असेट्स में भी है कुछ अमाउंट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, DR में करेंगे। DR में हमने क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटेंजिबल असेट्स है। तो यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, 8106। अब ये देखिए 9953। लेकिन अब जब हम क्रेडिट करेंगे इन हेड्स का में जो एक्यूमुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन को, वो हमें CCA के ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रेस्पेक्टिव हेड की लेनी होगी। तो CR में हमने किया कंप्यूटर पेरिफेरल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंप्यूटर पेरिफेरल CCA, एंटर किया 1847 है ये, इसको एंटर किया 15159 ये हमारा मैच कर गया इस हेड का। अब चलते हैं हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्यूमुलेटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर CCA की तरफ। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर CCA, क्योंकि ये CCA के फंड से परचेज हुआ है तो डेप्रिसिएशन भी उसी हेड में होगी, इसने ऑटोमेटिकली उसको ले लिया है। 8106 9953। अब इसका जब आप बैलेंस देखेंगे इस हेड का, तो देखिए 18238। अब इसमें वही सेम एंटर करेंगे, डेप्रिसिएशन एडिट ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 एंटर किया, सेव किया, ये हमारी एंट्री सेव हुई। अब देखते हैं शायद स्पेसिफिक ग्रांट में सर के यहाँ पर स्पेसिफिक फंड में कुछ नहीं है, ये प्रोजेक्ट के लिए है, तो प्रोजेक्ट का सर के यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी डेप्रिसिएशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको इसका जो इनकम और एक्सपेंडिचर है वो आपको चेक करा देता हूँ, मैनुअल एनुअल अकाउंट का और टैली वाले एनुअल अकाउंट का। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब आप गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट आपको दिख रहा है, इस पे एंटर करेंगे। ये देखिए F5 प्रेस करेंगे, सॉरी F5 नहीं, Alt F1, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब मैनुअल एनुअल अकाउंट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो रिसिप्ट्स हैं, इनकम्स हैं 25748,920, 25748,920.26। आई थिंक ये फीस का हो सकता है या किसी और हेड का भी हो सकता है। ये यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गया है। यहाँ पे देखिए शेड्यूल 9 में 142,635, 142,635। शेड्यूल 10 में जो हमें ग्रांट्स आती है 255,94,202, 255,94,202, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गया। जो इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ था 12083, 12083, ये हमारा इनकम हो गया। अब चलते हैं एक्सपेंडिचर की तरफ। एक्सपेंडिचर में देखिए दोस्तों 27706,947, 27706,947, ये हमारा शेड्यूल 15 से आ रहा है, ये हमारा एग्जैक्ट मैच कर गया है। अब हमारा एकेडमिक एक्सपेंसेस जो भी सर के यहाँ पर रहा हो 7,500 है, 7,500 है। ये हमारा टोटल जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा क्या हुआ है, इनडायरेक्ट हमारा एक्सपेंस हुआ है जो हमने डेप्रिसिएशन लगाई थी, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये देखिए 344,163, 344,163 ये हमारा इनडायरेक्ट। अब
यहाँ पर जब आप देखेंगे सर दोस्तों, बैलेंस बीइंग एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये देखिए जो बैलेंस है वो इनकम और ओवर एक्सपेंडिचर ओवर हो गया है, इनकम के ऊपर से ज़्यादा हमारा एक्सपेंडिचर हो गया है। तो वो कितना एक्सेस हुआ है, 23,09,690। ये फिगर हमें यहाँ मैनुअल एनुअल अकाउंट में दिख रही है। सेम यही फिगर हमें 2309689.74, तो इसको हम राउंड फिगर जब 8 मानेंगे तो 690 ही हम इसको मानेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल इनकम और एक्सपेंसेस का जो शेड्यूल है टैली का और हमारे मैनुअल एनुअल अकाउंट का बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गया है दोस्तों। अब हमें इसमें क्या करना होगा, लास्ट हमें इसमें करना होगा जिस तरीके से हमने वीवीएन में अपनी स्पेशल जनरल वाउचर के थ्रू एंट्रियाँ लगाई थी, वो हमें एंट्री लगानी होगी। और जो ये बैलेंस एक्सेस इनकम और ओवर एक्सपेंडिचर के एक्सेस हुआ है उसको हमें शिफ्ट करना होगा कैपिटल कॉर्पस फंड शेड्यूल 1 में। यहाँ पे जब आप देखेंगे, ये देखिए ये यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। मीन्स मैंने जैसे कि पहले बताया था, मैनुअल एनुअल अकाउंट में आपको वो चीज़ें पता नहीं चलती हैं क्योंकि वो सब चीज़ें फॉर्मूला लगा हुआ है। लेकिन टैली में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना होगा, लेकिन आप टैली में बहुत आसानी से एक बार दो बार जब आप एंट्रियां करेंगे तो आप वो चीज़ें आराम से कर सकते हैं दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारी टैली है इसमें हमें क्या करना है, इनकम एक्सपेंस से बाहर आना है। एक बार बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट में भी हमारा उतना ही अमाउंट शो हो रहा है। ये करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस, इसको अभी जो हमने प्रोविज़न किया था वो था, इसमें जब अभी हमारा 22 लाख इसलिए दिख रहा है, जब हमारा ये एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसमें कैपिटल कॉर्पस फंड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस जो भी फिगर होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। फिक्स्ड असेट्स में हमारी जो भी परचेज हुई थी वीवीएन में वो ऐड हो चुकी है। करंट असेट्स में ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो अब हमें क्या करना है, एस्केप करना है। ये बैलेंस शीट मैं आपको दोनों कंपनियों की, दोनों अकाउंट्स की, वीवीएन और एसएफ की एक साथ आपको चेक कराऊंगा। अभी क्या करना है, एस्केप करना है। एस्केप करने के बाद सेम यहाँ पर भी हमें डिस्प्ले में जाना है और इसका जो ट्रायल बैलेंस है उसको लेना है। यहाँ पे हमें प्रेस करना होगा F5 ताकि हमें लेजर वाइज पता चल जाए। F5 प्रेस करने के बाद इसको Alt P करना है। उसी तरीके से यस किया मैंने, और इसको क्लाउड के जो सर्वर है उस पर ट्रायल बैलेंस एसेट, ये सेव हो गया। अब ये जो एरो है यहाँ पर होम सर्वर ट्रायल बैलेंस एसेट ओपन किया, ये ओपन हो गया। अब इसको मैं इसी के बराबर में एस्केप किया, मैं बाहर आ गया। अब इसमें क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। मैंने शॉर्टकट V प्रेस किया क्योंकि वहाँ पे V हाईलाइट हो रहा था, और इसमें हमें प्रेस करना है F7 और स्पेशल जनरल वाउचर में हमें जाना है। इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। जो वीवीएन का ट्रायल बैलेंस है इसको मैंने मिनिमाइज़ कर लिया है, इस वाले को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और मैं जाता हूँ डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में ट्रायल बैलेंस एसेट, इसको भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ, टैली ओपन करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर भी हमें सेम वही काम करना होगा जिस तरीके से हमने वीवीएन में किया था। यहाँ पे भी हमें काफ़ी हेड्स ऐसे हैं जिनको हमें जीरो नहीं करना है। ओनली कुछ ही हेड्स हैं, जैसे कि हमारे फीस के हेड्स हो गए, इंटरनल रिसिप्ट्स के हेड हो गए, और हमारे पे एंड अलाउंसेस के हेड्स हो गए, उन्हीं को हमें जीरो करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा दोस्तों, स्पेशल जनरल वाउचर में गए, एंटर किया, डीआर में हमें क्या करना है, यहाँ पे जब आप देखेंगे एडमिशन फीस, तो यहाँ पे मैंने डीआर किया, एडमिशन फीस कितना है 5225। नेक्स्ट डीआर किया, ट्यूशन फीस 137410। नेक्स्ट डीआर किया मैंने, क्या है, थ्रू यूबीआई, पे एंड अलाउंसेस थ्रू यूबीआई 18229,230, ये मेरा जीरो हो गया। नेक्स्ट डीआर किया,
पे एंड अलाउंसेज 30502, इसमें कितना है 1627399। नेक्स्ट हेड है। अब मैं इसको एंट्रियों को एक बार क्रेडिट को डेबिट करता जा रहा हूँ ताकि हमारे इनके बैलेंसेज जीरो हो जाए। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब हम एंटर करें तो इनके बैलेंसेज वहाँ पर शो ना हो, ताकि हम वहाँ पर फ्रेश एंट्रियाँ लगा सकें। और इसी तरीके से यही सेम काम जब हम नेक्स्ट ईयर का 2024-25 का वार्षिक लेखा तैयार करें टैली में, तो वहाँ पर भी हमें ये काम करना पड़े। नेक्स्ट है 30504, इसमें कितना अमाउंट है 135375। नेक्स्ट है DR किया 30505, 30505, इसमें है 1629200। नेक्स्ट है हमारा 30701, 13290। नेक्स्ट है हमारा 30702, 1005000। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए दोस्तों, इनके हेड्स जीरो होते जा रहे हैं, जीरो हो रहे हैं, सॉरी इनके जो बैलेंसेज है वो जीरो हो रहे हैं। अब 30704, इसमें कितना मतलब है 2954712। अब नेक्स्ट गए दोस्तों हम, हमारा इंटरेस्ट है 30901, 12083.26, ये हमारा जीरो हो गया। अब इसमें CR हमारा और क्या है दोस्तों, और हमारा CR हमें कुछ नहीं है दिख रहा है। इसमें हमारा क्या है, इसमें जो ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इनको हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इनको जीरो कर देंगे तो फिर ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेस जिस तरीके से मैनुअल एनुअल अकाउंट में आप शेड्यूल 4 देखेंगे, वहाँ पे वो ओपनिंग बैलेंसेस नहीं आ पाएंगे। तो इन हेड्स को हमें ग्रोस में दिखा देता हूँ, ये नहीं आ पाएंगे। जिस तरीके से ये जो क्लोजिंग बैलेंस है अप टू द ईयर एंड, ये हमारा नेक्स्ट 2024-25 में ये हमारा ओपनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना ही। ये ऊपर वाले हेड्स भी हमें नहीं करने हैं, ये जो कैपिटल फंड है इसको नहीं करना है, क्योंकि ये जो प्लस या माइनस जो भी क्रेडिट या डेबिट हो गया ऑटोमेटिकली इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसमें शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले हेड में ये शिफ्ट हो जाएगा। प्रोविज़न एक तरीके से हमारी लायबिलिटी है, तो इसको भी हमें नहीं करना है। तो अब हम आते हैं कहाँ पर, जो हमारा है पे एंड अलाउंसेज। पे एंड अलाउंसेज 40201, 1432097 40202, 56000743। देखते जाइए दोस्तों, यहाँ पे सभी जो हेड्स हैं, जो भी लेजर्स हैं, उनके बैलेंसेज जीरो होते जा रहे हैं। CR किया 40203, 393620, 40204, 178689, 40205, 222155, 40207, 328500। मैं ये एंट्री करता जा रहा हूँ दोस्तों। 40208, 7467, 40209, 17814, 40213, 176160। नेक्स्ट 40216, 529144, 40230, 135371। ये टीचिंग का हो गया 40301, 119880। 40302, 542673। फिर CR करेंगे 40303, 48600, 40304, 21996। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। करना है 40305, 215784, CR
4031 8400, CR 40316 and 69664, CR 40319, dress allowance 5000, CR 40401 7500। अब दोस्तों जो ये डेप्रिसिएशन हमने लगाई थी, जो ये डेप्रिसिएशन ली थी हमने डेबिट में, जो हमने डेप्रिसिएशन फर्नीचर, लाइब्रेरी, बुक्स, इन हेड्स को हमें जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि सेम यही काम हमें नेक्स्ट सेशन में करना। और नेक्स्ट सेशन में जब अगर हम इनके बैलेंसेस ले जाते हैं तो फिर हमारा वो वेरिएशन आएगा वहाँ पर। तो इस काम को हम, इनके भी हेड्स हमें इसी सेशन में जीरो करने पड़ेंगे। तो क्या करना होगा? 45102 45102 85,412, CR 45103 7815, CR 45106 238383, CR 45107 8106, CR 45109 1183, क्रेडिट CR 45110 1686, क्रेडिट 4512 1578। दोस्तों ये एंट्रियां हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें डेबिट क्या करना है? डेबिट जितना भी हमारा इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मींस इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है या फिर इनकम से कम एक्सपेंडिचर हुआ है, वो पूरा अमाउंट हमें क्या करना है, जो हमारा कैपिटल कॉर्पस फंड है उसमें ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे हमें क्या हेड लेना होगा? यहाँ पे हमें हेड सेलेक्ट करना होगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर शेड्यूल 1। ये देखिए दोस्तों 2309689.74, जो कि हमारा ये वाला अमाउंट था, जो हमारा इनकम में और एक्सपेंडिचर में हमें दिख रहा था 2309690। यहाँ पे 9689.7, तो इसको हम राउंड फिगर 90 ही मान लेते हैं। और अब जब आप इसका शेड्यूल 1 देखेंगे, ये देखिए 2309690 यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया है। ये हमारा अमाउंट यहाँ पर इसने डेबिट में आ गया, मींस माइनस में हमारा खर्चा इनकम से ज़्यादा हो गया है। अगर हमारा खर्चा इनकम से कम होता तो वो हमारा क्रेडिट में होता, वो इस साइड में हमें शो होता। तो एंटर करेंगे, शिफ्टेड टू कैपिटल कॉर्पस फंड शेड्यूल 1, इसको एंटर करेंगे और इस एंट्री को हम कर देंगे दोस्तों सेव। ये हमारा स्कूल फंड में भी हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं मैनुअल एनुअल अकाउंट की जो बैलेंस शीट है उसकी तरफ चलते हैं हम। ये हमारी जो सर के स्कूल की मैनुअल एनुअल अकाउंट की बैलेंस शीट है वो है। इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारे जो दोनों कंपनियों की बैलेंस शीट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंसोलिडेट होके रिसिप्ट पेमेंट हमने यहाँ पर ये एंटर किए हैं वो एक ही परफॉर्मा है, इसी परफॉर्मे में एंट्री की, इसलिए इसकी कंसोलिडेट यहाँ पर बैलेंस शीट बन रही है। लेकिन टैली में क्या है, टैली में वो एंट्रियाँ हमारी दोनों कंपनियाँ अलग अलग हैं, तो वहाँ पे हमें वो दोनों एंट्रियाँ अलग अलग है। लेकिन हम वो दोनों, अगर हम देखना चाहें दोनों की बैलेंस शीट एक साथ हम देख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए जैसे कि मैं अभी यहाँ पर स्पेशल जनरल वाउचर में यहाँ से मैं बाहर जाता हूँ, यहाँ से बाहर गया, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें दोनों कंपनियों को ओपन करके रखना होगा, दोनों कंपनियों को ऑन करके रखना होगा, लॉगिन करके रखना होगा। उसके बाद हमें क्या करना, किसी एक कंपनी की बैलेंस शीट, जैसे कि अभी जो मेरी एक्टिव है कंपनी वो स्कूल फंड एपस बड़ौदा है,
बड़ौदा दर्जीपुरा है, तो इसकी बैलेंस शीट मुझे ओपन, किसी एक कंपनी की आप बैलेंस शीट ओपन कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे Alt प्लस N फॉर नागपुर, ऑल्टर प्लस N प्रेस करना होगा, और मुझे जो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, इस ऑप्शन पे मुझे जाना होगा। कंपनी एंटर किया, यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, मेरी दोनों कंपनियों की जो बैलेंस शीट है वो एक साथ ओपन हो गई है। अब आप जब बैलेंस शीट, मैनुअल एनुअल अकाउंट की बैलेंस शीट और टैली वाले एनुअल अकाउंट की बैलेंस शीट जब आप मैच करेंगे तो पाएंगे यहाँ पर ये फिगर -98545 है, तो यहाँ पर भी -98544.7 पर, इसको हम राउंड फिगर 0.5 ही 98545 ही मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 हमारा कहाँ है, 76953.24, यहाँ पे 24 को हम इग्नोर कर दिया है, हम भी यहाँ पर इसको इग्नोर कर देते हैं। अब चलते हैं करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर जो ये शेड्यूल 3 है, ये शेड्यूल 3 हमारा जो है कंसोलिडेट होकर के बना है विवियन से, स्कूल फंड से, CCA से और स्पेसिफिक ग्रांट से। यहाँ पर जब आप इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे तो हमारा यही अमाउंट जो शेड्यूल 3 में है, यही अमाउंट हमारा शो होगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस अमाउंट को मैं जो शेड्यूल 3 है वहाँ से आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, स्कूल फंड में मेरा क्या है, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको 1979,058, 1979,058। अब विवियन इधर है, तो विवियन में क्या है 419,606, 419,606, और जो है टोटल हुआ 2398,664। अब बैलेंस शीट पे जाते हैं, 2398,664 ये हो गया। अब ये हमारा जो सोर्स ऑफ फंड्स मीन्स जो हमारी लाइबिलिटीज़ वगैरह हैं, ये हमारा ऊपर लाइबिलिटी सोर्स ऑफ फंड्स, ये लाइबिलिटीज़ असेट्स, इस तरीके से हमारी पहले हमारी लाइबिलिटीज़ रहती हैं ऊपर, नीचे हमारी असेट्स। आप अगर चेंज करना चाहे तो असेट्स ऊपर लाइबिलिटीज़ नीचे भी ले सकते हैं, इसमें वो भी ऑप्शन है कॉन्फ़िगर करके। अब आते हैं असेट्स की तरफ। असेट्स में यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों असेट्स हमारी अलग अलग दी गई है, लेकिन जो यहाँ पर टैली का एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के अंडर में फिक्स्ड असेट्स है, ये हमारा कंसोलिडेट है। मींस इसमें हमारी टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स जुड़ी हुई है। यहाँ पर हमारी टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स हमारी अलग अलग है बैलेंस शीट में। तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पर एंटर करता हूँ, इस पर बैलेंस शीट में फिक्स्ड असेट्स में जो स्कूल फंड के कंपनी में ये दिया हुआ है, यहाँ पे एंटर किया। यहाँ पे जब आप देखेंगे इस अमाउंट में से इस अमाउंट को जब आप माइनस करेंगे तो आपको शेड्यूल 4 में दिखा देता हूं। ये देखिए, जब ग्रोस ब्लॉक मींस जो टेंजिबल असेट्स का ग्रोस ब्लॉक है 495,763 से जो हमारी उस साल में टोटल डेप्रीशिएशन में ओपनिंग बैलेंस प्लस उस साल में जो डेप्रीशिएशन हमने लगाई थी उसको माइनस करेंगे 3125,065 तो यहाँ पर जब आप देखेंगे 1832608 आएगा। और जब आप इंटेंजिबल असेट्स 50661 में से 18238 माइनस करेंगे तो 32423 आएगा, और टोटल हमारा जो होगा 1865031। अब मैं ये टैली की बैलेंस शीट में आपको दिखा देता हूँ 1865031। अब चलते हैं जो हमारा ये मैनुअल एनुअल अकाउंट की बैलेंस शीट में हम आते हैं। मैनुअल अकाउंट की बैलेंस शीट जब आप देखेंगे यहाँ पे इंटेंजिबल टेंजिबल असेट्स यहाँ पे अलग है, लेकिन यहाँ पर जुड़े जिनका मैंने आपको शेड्यूल 4 के द्वारा वेरिफिकेशन करा दिया है। अब चलते हैं हम करंट असेट्स में। यहाँ पे जो करंट असेट्स है
इसमें हमारे शेड्यूल 7 में जो दी गई हैं, इसमें हमारा VVN, CCA, स्पेसिफिक ग्रांट, स्कूल फंड सभी यहाँ पर ऐड है, क्योंकि ये हमारी जो बैलेंस शीट है सभी फंड्स की ये बैलेंस शीट है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, आपको जो शेड्यूल 7 है मैनुअल एनुअल अकाउंट का, वहाँ पर लेकर के चलता हूँ, वहाँ से आपको ये अमाउंट मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये स्कूल फंड है 15482 और जब आप इधर जाएंगे VVN की तरफ, तो इसमें हमारा कौन कौन सा फंड एडेड है, इसमें हमारा परमानेंट इंटरेस्ट ऐड है और जो हमारा बैंक बैलेंस है 491559 ये हमारा ऐड है। जब इसको टोटल करेंगे 496,559.24 तो 0.24 को ये 0.5 से बिलो है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन मैं इसके अंदर इसके एंटर करके देखता हूँ। ये देखिए 5000 आपका परमानेंट इंटरेस्ट मैच कर गया, यहाँ पर इसको कैश इन हैंड बोला है। और यहाँ पर जो बैंक बैलेंस है हमारा सेविंग या फ्लेक्सी में 491,559.24 ये हमारा एग्जैक्ट मैच कर गया। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से मैंने फ्रेश एंट्रियाँ लगा करके जो सर ने मुझे अपना डेटा प्रोवाइड कराया था उसको बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा जो मैनुअल एनुअल अकाउंट है उससे मैच कराया है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप सभी भी अपना मैनुअल अकाउंट से अपनी जो ऑनलाइन टैली है उसमें इस तरीके की एंट्रियां पास करके अपना मैनुअल अकाउंट ऑनलाइन टैली में एनुअल अकाउंट तैयार कर सकते हैं। शुरू में आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इस सेशन में किया फिर नेक्स्ट सेशन में फिर करेंगे, और हो सकता है कि जो मैं वीडियो में ये बना रहा हूँ इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से हमने जो सर ने हमें डेटा प्रोवाइड कराया था उसकी जो मैनुअल एनुअल अकाउंट की बैलेंस शीट और ऑनलाइन टैली का बैलेंस शीट बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट मैच कर गया है। हमें कहीं भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बिल्कुल कोई भी हमारा, ये देखिए आप एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर में हमारा कोई भी अमाउंट हमें नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इससे संबंधित और कोई आपको समस्या आती है तो आप हमें YouTube पर कमेंट डाल सकते हैं, केविंस्टा के ग्रुप्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हो सकता है कि मैं देखिए आपको 100% तो नहीं कह सकता कि मैं आपको 100% सॉल्यूशन दे दूंगा, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं मतलब जहां तक मैं समाधान सॉल्यूशन कर सकता हूं उतनी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, ताकि इसका जो फ़ायदा है जो भी हमारे विभिन्न 25 या 26 जो भी हमारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनके अंतर्गत जो विद्यालय हैं उनमें लोगों को, जो हमारे गैर शैक्षिक कार्मिक हैं हमारे, जो हमारे साथी हैं, उनको सहायता मिल सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।